हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रीक्स। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है ऐसे लोगों की जिनके पास शक्तियां होती हैं और गवर्नमेंट उन्हें अपना एनिमी समझती है। मूवी की कहानी बहुत औसम है और मूवी की कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक स्कूल को जहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ था। बच्चों की मदद करने के लिए पुलिस और बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। उन्हीं डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर होती है डॉक्टर स्टैन। डॉक्टर स्टैन स्कूल के अंदर जाती है। अंदर एक डरी सहमी लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है वेंडी। डॉक्टर स्टेन वेंडी को भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कई साल बीत चुके थे। वेंडी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वेंडी को कई तरह की दिमागी बीमारियां थी जिसके लिए वो बहुत सी दवाइयां खाया करती थी। वेंडी अपने पति लार्स और बेटे कार्ल के साथ रहती थी। इनका गरीबी से बुरा हाल था। वेंडी एक छोटे से घर में रहती थी। पैसे कमाने के लिए वेंडी एक रेस्टोरेंट में एक एलमार नाम के बंदे के साथ काम करती थी। वैसे तो वेंडी ज्यादा किसी से बात करती नहीं थी। आज किसी तरह से उसने हिम्मत जुटाई थी और वो अपनी बॉस एंजिला के पास गई और उससे प्रमोशन के लिए बात की। वैसे तो वेंडी रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा काम करती थी लेकिन फिर भी एंजिला ने उसको प्रमोशन देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वेंडी जब कचरा फेंकने बाहर गई तो बाहर उसे एक बंदा मिला जिसका नाम मैरक था। मैरक उससे बचा हुआ खाना मांगता है। वेंडी जब उसे खाना देने लगती है उसी के बाद वो बोलता है वेंडी से कि तुम हम में से एक हो, और इतना बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब जब शाम को वेंडी अपने घर वापस जा रही थी तो वो रास्ते में नोटिस करती है कि मैरक उसका पीछा कर रहा है। वो घूम के एक खींच के मारती है मैरक को। मैरक जमीन पे गिरता है जिसका मैरक बोलता है कि तुम जो दवाइयां खा रही हो तुम इसे बंद कर देना चाहिए, उससे तुम्हारी शक्तियां रुक रही हैं। वेंडी को लगता है कि आदमी तो पागल है। अब मैरक वेंडी को भरोसा दिलाने के लिए उस ब्रिज से नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर से एक गाड़ी गुजर जाती है लेकिन मैरक को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद अगले दिन जब वेंडी अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाती है तो उसको पता चलता है कि उसकी साइकेट्रिस्ट चेंज हो चुकी है और अब डॉक्टर स्टर्न ही उसकी नई साइकेट्रिस्ट है। अब वेंडी रात को हुई घटना के बारे में डॉक्टर स्टर्न को बताती है एक सपने के रूप में। तो डॉक्टर स्टर्न ये सब सुन के उसकी दवाइयां और बढ़ा देती है। अब अगले दिन वेंडी को उसका घर खाली करने का नोटिस आ गया था जिसे पढ़कर वो बहुत टेंशन में आ जाती है। उसके बाद जब वो रेस्टोरेंट आती है तो उसे वहाँ मैरक दोबारा मिलता है। वेंडी उससे पूछती है कि तुम उस रात को कैसे बचे थे। मैरक उसे कुछ नहीं बताता है, बस उसे एक पैम्पलेट पकड़ा के वहां से भाग जाता है। अब वेंडी को भी शक होने लगा था तो वो दवाई खाना बंद कर देती है। अब उसके बाद उसको चिड़चिड़ाहट सी होने लगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। तभी उस दिन रेस्टोरेंट से वापस आते वक्त उसे कुछ लड़के छेड़ते हैं। वेंडी रुकती है और उनकी बहुत बेइज्जती करती है। तभी उनमें से एक लड़का आके वेंडी पे हमला कर देता है। वेंडी उसे पटक देती है। उसके बाद दूसरा लड़का आता है जिसे वो एक मुक्का मारती है और वो हवा में उड़ जाता है। तीसरे बंदे को एक लात मारती है और वो सामने जाके खंबे में टकराता है। इसी के साथ वेंडी की शक्तियां वापस आ गई थी। शायद ये शक्तियां उन दवाइयों की वजह से दबी हुई थी। उधर दूसरी तरफ एलमार के माता पिता उसको लॉयर बनने के लिए फोर्स कर रहे थे लेकिन उसको लॉयर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पूरे पूरे दिन सुपर हीरो कॉमिक बुक्स पढ़ता रहता था और उसी में खोया रहता था। अब एक दिन काम पे एंजिला को एक टूटा हुआ बर्तन मिलता है जिसे लेके वो वेंडी के पास जाती है। वो वेंडी पे बहुत चिल्लाती है कि ये बर्तन कैसे टूटा, इस टूटे हुए बर्तन के पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से काटूंगी। जिसपे वेंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो एंजिला को गर्दन से पकड़ के उठा देती है और उससे बोलती है कि मुझसे तमीज से बात किया कर तू। इसके बाद एंजिला वेंडी से माफी मांगती है। फिर वेंडी उसको छोड़ती है। अब वेंडी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। इसे समझने के लिए वेंडी वो पैम्पलेट चेक करती है जो मैरक ने दिया था और उसमें दिए हुए एड्रेस पे पहुंचती है। वहां उसे मैरक मिलता है। मैरक उसको बताता है कि जो भी बदलाव तुम्हारे अंदर आ रहे हैं वही तुम्हारा असली रूप है और तुम्हारे और मेरी जैसे बहुत लोग हैं लेकिन सरकार उनकी शक्तियां खत्म कर रहा है दवाइयों की मदद से, और डॉक्टर स्टर्न भी उसी का हिस्सा है। ये सब सुनकर वेंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो सच्चाई की खोज में निकल जाती है। वो पहुंचती है डॉक्टर स्टर्न के ऑफिस पे। वेंडी डॉक्टर स्टर्न के ऑफिस में खिड़की से घुसती है और उनकी फाइल्स वगैरह चेक करने लगती है। वहां उनकी फाइल्स में उसे एलमार की फाइल मिलती है। ये तो साफ था कि एलमार भी डॉक्टर स्टर्न से अपना इलाज करा रहा है। फिर वेंडी सीधा एलमार के पास जाती है। एलमार चौंक जाता है वेंडी को अपने कमरे में खिड़की की तरफ से आते हुए देखकर। वेंडी आकर बोलती है कि मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ और तुम्हें वो दवाइयां लेनी बंद करनी होगी जो नीली रंग की हैं जो तुम्हें डॉक्टर स्टर्न दे रही है। वेंडी चाहती थी कि एलमार को भी उसकी शक्तियां मिल जाए। उसके बाद वो अगले दिन एंजिला से एकदम अकड़ में प्रमोशन ही मांगती है और उसे प्रमोशन मिल भी जाती है। उसके बाद वेंडी के पास एलमार आता है। वो बोलता है कि मैंने दवाइयां लेनी बंद कर दी है और मेरी शक्तियां भी आ गई हैं। वो दिखाता है कि उसके पास बिजली पैदा करने की शक्ति है। दोनों बहुत खुश होते हैं और वॉक पे जाते हैं। फिर वेंडी एक एटीएम को तोड़ती है और उसमें से पैसे चुरा लेती है। जिसके बाद वो क्लब में जाते हैं और डांस करके एंजॉय करते हैं। वहां वेंडी कुछ लड़कों को देखती है जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उसके बाद मजा चखाने के लिए वेंडी और एलमार ने उन लड़कों को बाथरूम में बुलाया और वहां पे उन सबकी हड्डी पिसली एक कर दी। जिसके बाद वेंडी ने बचे हुए सारे पैसों को लार्स को दे दिया ताकि वो अपने सारे कर्ज माफ करवा सके। उधर वेंडी ने जिन लड़कों को पीटा था उनमें से एक लड़के ने जाकर वेंडी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी। वहाँ पुलिस वाले मान ही नहीं रहे थे कितने सारे लड़कों को एक लड़की ने पीट दिया है। तभी वहाँ डॉक्टर स्टर्न आती है और उन्हें बताती है कि वेंडी सच में एक सुपर ह्यूमन है। जिसके बाद वेंडी एलमार को लेकर मैरक के पास जाती है। पहले तो मैरक विश्वास नहीं कर रहा था
लेकिन जब एलमार ने पूरे पार्क को रोशन करके दिखाया तो मैरिक को बहुत खुशी हुई। इसके बाद मैरिक वेंडी और एलमार को लेके एक बिल्डिंग के सामने ले गया, जो बाहर से देखने में तो हॉस्पिटल था लेकिन अंदर से एक जेल से कम नहीं था। मैरिक बोलता है वहाँ हमारे जैसे लोगों को कैद किया जाता है और उन पे बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैरिक बेचारा भी वहाँ पे कई सालों तक फंसा हुआ था। फिर वेंडी ने उन सभी लोगों को छुड़वाने का फैसला लिया, जिसके बाद वेंडी ने एलमार और मैरिक को भी अपने साथ कर लिया। फिर वो तीनों उस बिल्डिंग पे जाते हैं। वेंडी एक गार्ड का गेटअप बनाती है और एक गार्ड को लुभाती है। उसके बाद वेंडी उस गार्ड को बंदी बना लेती है। फिर एलमार वहाँ के सीसीटीवी कैमरा सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर देता है। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं तो कुछ गार्ड उन लोगों को देख लेते हैं और वो गोली चला देते हैं मैरिक पे, लेकिन मैरिक की शक्तियों की वजह से गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर भागते हैं, लेकिन तभी वहां पे उन्हें बहुत सारे गार्ड्स घेर लेते हैं। लेकिन एलमार अपनी शक्तियों से उन सभी गार्ड को बिजली के झटके देकर मार देता है। वेंडी एक साथ इतने सारे लोगों की मौत देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे एक सदमा लग जाता है, लेकिन एलमार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे घमंड हो गए थे अपनी शक्तियों पे। वो अपने आप को सुपर हीरो समझने लगा था। उसके बाद मैरिक भी उसको डांटता है, कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से सरकार हम लोगों को बंदी बना रही है। जिसके बाद वेंडी अपने घर जाती है। वहां घर पे शराब की नशे में लार्स उससे मिलता है। उसे पता था कि वेंडी आज रेस्टोरेंट नहीं गई थी। वो पूछता है कि तुम कहाँ थे पूरे दिन। लार्स को वेंडी पे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। फिर रिश्ता तोड़ने के लिए वेंडी भी इस बात से राजी हो जाती है, कहती है हाँ मेरा चक्कर चल रहा है लेकिन मैंने अब सब खत्म कर दिया है। जिसके बाद लार्स भी उसे माफ कर देता है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाता। उधर दूसरी तरफ एलमार जाके डॉक्टर स्टर्न से मिलता है। उनसे कहता है कि उसे सपना दिखा है। इसके बाद वो मैरिक के बारे में बता देता है, जिसके बाद पुलिस मैरिक को पकड़ लेती है। एलमार ने मैरिक को धोखा दे दिया था। इधर दूसरी तरफ वेंडी अपने घर में पार्टी एंजॉय कर रही थी। इतने सारे परेशानी वाले दिनों के बाद वो कुछ पल शांति के गुजारना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर एलमार आ जाता है। एलमार वेंडी को मैरिक की गिरफ्तारी के बारे में बताता है। वो वेंडी को अपने साथ चलने के लिए और एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसपे वेंडी उसे साफ मना कर देती है। तभी एलमार को जाते हुए लार्स देखता है। लार्स को लगता है कि वही बंदा है जिसके साथ वेंडी का चक्कर चल रहा है। इसके बाद वो वेंडी के साथ झगड़ने लग जाता है। फिर वेंडी इरिटेट होकर अपनी शक्तियों के बारे में बता देती है लार्स को, लेकिन लार्स तो विश्वास ही नहीं कर रहा था। इससे वेंडी को गुस्सा आता है। वो लार्स को उठा के टेबल फेंक देती है। अब ये चीज उसका परिवार और सारे गेस्ट देख लेते हैं। जब वेंडी को पता चलता है कि सभी लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है, वेंडी वहां से जल्दी से भाग जाती है। वहां दूसरी तरफ एलमार अपनी शक्तियों के नशे में पागल हो चुका था। उसने अपने पिता को भी बिजली का झटका दे दिया था। किस्मत से वेंडी वहां पे पास ही में थी। वेंडी वहां दौड़ के आती है, लेकिन वो जब तक आती है तब तक वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो चुका था। उसके बाद एलमार वेंडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वेंडी नहीं मानती है। जिसपे एलमार वेंडी को भी जोरदार बिजली का झटका देता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसकी आंखें जब खुलती हैं तो वेंडी देखती है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो उसी के हॉस्पिटल के अंदर थी। उसके सामने डॉक्टर स्टर्न थी। डॉक्टर स्टर्न बोलती है कि तुम्हें हाथ पर मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे भले के लिए ही है। जिसके बाद में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वेंडी और उसकी माँ होती है और उनका प्रिंसिपल होता है। क्योंकि वेंडी अपनी क्लास के बाकी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रही थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उससे उसका हेडफोन छीन लिया था। जिसपे वेंडी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में इतना पागल हो जाती है कि टेबल उठाती है, प्रिंसिपल के सर पे दे मारती है, जिससे प्रिंसिपल की मौके पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टर्न ने वेंडी को वहीं कैद कर दिया था जहाँ वो दूसरों को आजाद कराने गई थी। उधर वेंडी को जबरदस्ती वो दवाइयां खानी पड़ रही थी। फिर डॉक्टर स्टर्न ने वेंडी के बेटे को भी चेक करा कि कहीं उसके अंदर भी शक्तियां तो नहीं है। इधर हॉस्पिटल में वेंडी को मैरिक मिलता है, लेकिन अब मैरिक ने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दिन वेंडी के पास एलमार आता है। वो वेंडी से बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे वहां से निकालने का वादा भी करता है, जिससे वेंडी इग्नोर कर देती है और गार्ड्स को बुला लेती है। एलमार को उससे बहुत गुस्सा आता है और वो वेंडी को बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टर्न ने अब वेंडी के बेटे को भी नीली दवाइयां देनी शुरू कर दी है। वेंडी का बेटा वो दवाई खाने ही वाला होता है कि उसके घर में अंधेरा हो जाता है। वहाँ एलमार आ चुका था। उधर हॉस्पिटल की बिजली जा चुकी थी तो सारे कैदी बाहर भागते हैं। वेंडी भी निकल के वहां से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर स्टर्न गार्ड्स के साथ वेंडी का रास्ता रोक लेती है। तभी वहां पे मैरिक आ जाता है और बहुत बहादुरी से उन सभी गार्डों को धूल चढ़ा देता है। इसके बाद डॉक्टर स्टर्न वेंडी की तरफ गोलियां चलाने लगती है, लेकिन बीच में मैरिक आ जाता है। अब क्योंकि मैरिक ने भी दवाइयां खा रखी थी तो उसकी शक्तियां काम नहीं करती है और इस बार उसे गोलियां लग जाती है और मैरिक मारा जाता है। वेंडी किसी न किसी तरीके से अपने घर पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि एलमार ने उसकी फैमिली को बंदी बना रखा है। वेंडी एलमार को पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो दवाइयां खा रही थी उसके पास कोई शक्तियां नहीं थी और वो बहुत कमजोर थी। साथ ही एलमार को मारते वक्त उसे बिजली का झटका भी लग रहा था। तभी लार्स उसे आइडिया देता है कि हाथों में रबर ग्लव्स पहन लो। वेंडी ऐसे ही करती है और लार्स का आइडिया काम करने लगता है। वेंडी एलमार को धक्का देती है। तभी उसको एहसास होता है कि दवाइयों का असर खत्म हो गया है और उसकी शक्तियां वापस आ रही हैं। इसके बाद वेंडी एलमार को पूरी ताकत से धक्का देती है। एलमार दीवार तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और जाके स्विमिंग पूल में गिरता है, जहाँ वो अपनी बिजली से ही जल के मर जाता है। जिसके बाद वेंडी अपनी आंखों में आंसू लेके अपने परिवार को गले लगाती है,
जिसके बाद वो अपने परिवार को पीछे छोड़ के अपने जैसों की मदद करने के लिए निकल जाती है और सरकार का पर्दाफाश भी करती है। बहुत टाइम बीत जाता है और आगे चल के वेंडी अपने जैसे कई लोगों की मदद करती है और वेंडी अपने परिवार को दूर से देखा करती थी। फिर हमें लास्ट में पता चलता है कि वेंडी के बेटे कार्ल के अंदर भी वेंडी जैसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी की कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।